हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इनहेरिटेंस। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है इनहेरिटेंस। इसका यूज़ ये है कि जब हम मल्टीपल क्लास के साथ काम करते हैं तो एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाए, उस पर्पस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम ये चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो कौन से टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जिनको हम यूज करके हमारे प्रोग्राम को और भी इफेक्टिव और भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये हम जानेंगे आज के टॉपिक में। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जो हमें ये प्रोवाइड करता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकता है, और साथ साथ में ये भी हमें अलाउ करेगा कि हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू या मोर क्लासेस के बीच में। तो ये मेन पॉइंट्स हैं इनहेरिटेंस के। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या है? सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, फिर क्लॉकवाइज जाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। तो ये 5 अलग अलग टाइप्स इनहेरिटेंस के होते हैं। एक एक करके आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम बताया है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट बताया है कि क्लास ए होता है और एक क्लास बी होता है। दोनों के बीच में एक एरो सिंबल है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि क्लास ए जो है वो उसका जो डेटा है वो इनहेरिट होके क्लास बी के पास जा रहा है। तो क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है वो क्लास बी के पास इनहेरिट होके जा रही है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्लास बी जो है वो मोर पावरफुल है क्लास ए से। तो हम जो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो केवल बी का ही बनाएंगे ताकि सारे डेटा इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्लास ए जो है वो क्लास बी का डेटा यूज नहीं कर सकता, लेकिन बी जो है वो क्लास ए का डेटा यूज कर सकता है। तो रिवर्स नहीं होता, ऑलवेज टॉप टू डाउन फ्लो होता है इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस की बात। नेक्स्ट हम समझेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में मोर देन वन लेवल होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 लेवल्स है। यस, इट इज 2 लेवल, क्योंकि 2 एरोज हमें दिखाई दे रहा है बिटवीन क्लास ए एंड बी एंड क्लास बी एंड सी। तो क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके क्लास बी के पास जा रही है, बी की प्रॉपर्टी इनहेरिट होके सी के पास जा रही है। आगे और भी हम प्रोसीड कर सकते हैं अगर नीड हो तो, लेकिन ये एक से ज्यादा इनहेरिटेंस है जो कि 2 है, एक से ज्यादा लेवल है जो कि 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट होके सी के पास जा रही है इनडायरेक्टली। तो बनेगा ऑब्जेक्ट ओनली फॉर क्लास सी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है वो एक से ज्यादा है। क्लास ए बी सी तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन तीनों का जो डेटा है वो इनहेरिट होके क्लास डी के पास जा रहा है। तो डी कैन यूज द एक्सेस द डेटा ऑफ क्लास ए बी एंड सी ऑल। तो डी का बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या है, क्लास ए है जिसका मल्टीपल चाइल्ड क्लास है बी सी डी। तो क्लास ए जो है उसका 3 चाइल्ड क्लास होता है बी सी डी, और तीनों को इक्वल राइट्स दिया जा रहा है। तो बी सी डी तीनों का बनेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 3 चाइल्ड क्लास है, बट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा जितना भी चाइल्ड क्लास हो तो हम कह सकते हैं इट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। तो जब एक से ज्यादा इनहेरिटेंस अगर इन्वॉल्व है प्रोग्राम के अंदर तो हम कह सकते हैं कि इट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि क्लास ए है, उसका 2 चाइल्ड क्लास है बी एंड सी, बी का फर्दर 2 चाइल्ड क्लास है डी एंड ई, सी का ओनली 1 चाइल्ड क्लास है एफ, और ई एफ का चाइल्ड क्लास है जी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सारे इनहेरिटेंस आ चुके हैं। जैसे कि क्लास ए का इनहेरिट है बी, तो ये सिंगल हो गया। क्लास ए का इनहेरिट है बी, बी का इनहेरिट है डी, तो ए बी डी इन तीनों को कंसिडर करें तो ये हो गया मल्टी लेवल। क्लास ए का 2 चाइल्ड क्लास है बी एंड सी, तो ये हो गया हायरार्की। और क्लास ई एफ का चाइल्ड क्लास है जी, तो ये हो गया एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सारे इनहेरिटेंस इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सो वी कैन से दिस इज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
ठीक है। तो ये 5 अलग अलग इनहेरिटेंस जो है ये आपको मैंने डायग्राम के फॉर्म में समझा दिया है। अब इसको प्रैक्टिकल समझना भी जरूरी है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर का। उसमें ये लिखा है राइट अ प्रोग्राम विद अ फादर क्लास एंड इनहेरिटेड सन। तो 2 क्लास बनाना है, एक फादर नाम से एक सन नाम से, ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड हैव अ मेथड get1 एंड get2 दैट आस्क नेम एज एंड इनकम डिफरेंट फॉर फादर एंड सन। तो फादर के अंदर हम get1 नाम का फंक्शन बनाएंगे, सन के अंदर get2 नाम का फंक्शन बनाएंगे, और ये दोनों फंक्शन के अंदर हम रिस्पेक्टिवली उनके नेम एज एंड इनकम्स पूछेंगे। ओके, एंड देन मेक अ डिस्प्ले फंक्शन। ये डिस्प्ले फंक्शन हम बनाएंगे ओनली इन सन टू डिस्प्ले बोथ डिटेल्स अलोंग विद टोटल इनकम, ठीक है। तो सब कुछ डिस्प्ले करना है विथ टोटल इनकम, और लास्ट में हम क्या बनाएंगे, डिफाइन अ सन एंड कॉल ऑल द मेथड्स ऑन इट। सारे फंक्शंस एक एक करके कॉल करना है। तो ये बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है, हम अपनी फाइल ओपन करते हैं पहले तो। मैंने VS कोड ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं जल्दी से। इनहेरिट नाम दे देते हैं, inherit1। ओके, सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे एज पर द क्वेश्चन फादर नाम से, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे get1। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि get1 नाम देना है तो देना है। इसमें हम सेल्फ करके ही वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेल्फ लिखने से ही वेरिएबल जो बनाते हैं तो वो अदर फंक्शन में यूज हो सकता है, और इनहेरिटेंस के अंदर अदर क्लास में भी यूज हो सकता है। मेथड कैसा है मैं बताता हूँ आपको। फादर का नाम हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, और फादर की एज भी इनपुट लेंगे। एज इंट में होता है तो आप आगे इंट लगा सकते हैं, फादर का एज, ठीक है। इसके बाद हम इनकम भी पूछेंगे, फादर का ही इनकम पूछेंगे, उसको भी हम इंट में ही रखेंगे। चलो, ये 3 डिटेल्स हो गई है फादर क्लास की, और इतना ही रखना है फादर क्लास के अंदर जितना कहा गया है हमें क्वेश्चन में। उसके बाद सेम हमें सन का बनाना है, और उसमें get2 नाम से फंक्शन बनाएंगे। जहां जहां फादर दिख रहा है हमें वहां वहां पे हम सन लिख देते हैं, सन नेम, सन एज और सन इनकम। ओके, ये भी एक तरह से हो गया है। अब एक और फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है डिस्प्ले, जिसमें हम सभी का डिटेल्स एक एक करके प्रिंट कर देंगे। अब देखिए, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ फादर नेम को प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो ये सजेशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने 2 क्लास बना तो रहा हूँ, लेकिन कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया कि सन क्लास जो है वो फादर क्लास से इनहेरिट कर रहा है डेटा। तो वो मेंशन करने के लिए मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा पेरेंट क्लास का नाम, जो कि है फादर। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब देखिए सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो फादर का नेम, फादर का एज, फादर का इनकम, ये सारी डिटेल्स आपको ले लेनी है यहाँ पे। चलो, ये डिटेल्स हो गई 3, और ऐसा ही कुछ हम सन का डिटेल्स पूछेंगे, सॉरी प्रिंट करेंगे। यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, सो स्पेलिंग मिस्टेक कभी करना नहीं चाहिए।
और एक चीज कहा गया है कि टोटल इनकम दिखाना है, तो टी ले लेते हैं वेरिएबल। यहाँ लिखना होगा हमें फादर का इनकम प्लस सन का इनकम, सेल्फ लिखना जरूरी है, तो ये खास करके ध्यान देना। ठीक है, तो प्रिंट हो चुका है, नो डाउट। थोड़ा सिस्टमेटिक करना हो तो कर सकते हैं। ये फादर डिटेल्स एक हेडिंग के तौर पर लिख दिया मैंने। यहाँ लिख देते हैं सन डिटेल्स और यहाँ पे टोटल इनकम। एक लाइन यहाँ पे 2-3 छोड़ देता हूँ। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है सब कुछ। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, वो भी कौन से क्लास का, सन का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सन का ऑब्जेक्ट बन गया है। उससे सारे फंक्शन एक एक करके कॉल करेंगे। सबसे पहले get1, फिर get2 और फिर डिस्प्ले। सेव कीजिए, रन करके देखते हैं क्या ये आउटपुट सही दे रहा है या नहीं। फादर का नाम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे कि अजय, एज लिख दिया 56, इनकम दे दी समथिंग 65,000। सन का नाम लिख दिया जैसे कि अमन, 23,000। तो देखिए फादर का डिटेल्स जो भी है वो आ गया, सन का डिटेल्स भी आ गया है और टोटल इनकम भी आ ही गया। तो ये काम एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने सारे चीजें तो कर दी है, बट आप इसमें खुद का भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन जो रन हो रहा है वो get1 है, तो आप चाहो तो इसको कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। लेकिन सन का जो फर्स्ट फंक्शन है उसको कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है, क्योंकि ओवरऑल जो फर्स्ट फंक्शन है वो get1 है, तो इसको ही बनाना $init इस तरह से ये बन जाता है कंस्ट्रक्टर। तो इससे होगा क्या, कुछ नहीं, बस एक लाइन आपकी कम हो जाएगी, दैट्स इट। तो आप रन करोगे तो वैसा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा लास्ट टाइम चल रहा था वैसा ही चलेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ डिटेल भर दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग फाइन। ठीक है, सो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे धीरे धीरे। तो जैसे कि अभी मैं समझा देता हूँ, जो स्क्रीन में 3 क्वेश्चंस हैं तो उसको पहले देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया है कि आपको शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पहले तो शेप क्लास बनाना है, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिसके अंदर हाइट एंड विड्थ पूछना है। देन 2 सब क्लासेस बनाने हैं, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल के, ताकि हम एरिया निकाल सकें यूजिंग दैट विड्थ एंड हाइट, और दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना है और सारे फंक्शंस कॉल करने हैं। तो ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और यही हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस जो है वो थर्ड में भी यूज होगा, क्योंकि उसमें भी हमें ऐसा ही कहा गया है कि आपको एनिमल नाम का क्लास बनाना है, उसके अंदर कुछ डिटेल्स पूछनी है, और फिर 2 सब क्लास बनेंगे, जेब्रा एंड डॉल्फिन, और सारी डिटेल्स आपको लेकर उसको फिर प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पढ़ो, समझो, उसमें कौन सा इनहेरिटेंस यूज हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो और फिर उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जिससे सारे फंक्शंस कॉल हो सके, ये सब चीजें उसी से समझ में आएगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ये इतना ही नहीं है, 3 तो दिख ही रहा है, 4, 5, 6, 7, ये 4 और है। इनको आप और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और भी है दिस वन लास्ट। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है, अगर डाउट नहीं है तो आगे हम बढ़ेंगे। और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स अभी भी पेंडिंग है हमारे, जो हम करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।